चुकाने का भी आरोप लगा था। कस्टम विभाग ने रुजिरा के खिलाफ सम्मन जारी किया था। इन आरोपों में रुजिरा पर अभी भी केस चल रहा है। इससे पहले सीबीआई की टीम मेनका गंभीर से भी पूछताछ कर चुकी है। दावा किया जा रहा है कि सीबीआई और मेनका गंभीर के बीच करीब 3 घंटे तक पूछताछ चली। इस दौरान कई सवाल मेनका गंभीर से पूछे गए। जानकारी के मुताबिक मेनका सीबीआई के किसी भी सवाल का जवाब ठीक से नहीं दे पाई। हजारों करोड़ों के कोयला घोटाले की जांच की आंच में अब टीएमसी भी झुलस रही है। असल में उस घोटाले की एक लंबी कहानी है। इस मामले में आरोप है कि ममता बनर्जी और उनके कुनबे ने कोयला घोटाले में भारी भरकम रकम को न सिर्फ व्हाइट मनी में कन्वर्ट भी किया है, बल्कि कोयला माफियाओं के जरिए रुजिरा ने 2 विदेशी खातों में पैसे भी ट्रांसफर किए। इस पूरे घोटाले में वैसे तो कई आरोपी हैं, लेकिन घोटाला कांड की इस कहानी में अहम किरदार के तौर पर कुछ नाम हैं, जिनमें अनूप मांझी, विनय मिश्रा, अभिषेक बनर्जी, रुजिरा बनर्जी, मेनका गंभीर जैसे नाम शामिल हैं। आरोप है कि अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार ने भी कोयला घोटाले में करोड़ों के वारे न्यारे किए हैं। यही वजह है कि सीबीआई अभिषेक बनर्जी की पत्नी और उनकी बहन से लगातार पूछताछ में जुटी है। आज केवल 1.5 घंटे के बाद ये टीम यहाँ से निकल रही है। मेनका के सामने कई दस्तावेज रखे गए, कई सवाल उनसे पूछे गए, जो बैंक अकाउंट संबंधी जानकारी है वो ली गई है। और उसके बाद अब ये टीम 8 सदस्यों की टीम यहाँ पर कोलकाता के हरीश मुखर्जी रोड पर वापस निकल रही है और निजाम पैलेस की ओर जा रही है। जो वरिष्ठ अधिकारी है अब बैठक करेंगे और बैठक का दौर चलेगा। उसके आगे क्या कदम उठाया जाएगा वो देखा जाएगा, तय किया जाएगा। संभव है कि फिर मेनका गंभीर या रुजिरा बनर्जी के से पूछताछ की जाए। फिलहाल सीबीआई के इस एक्शन ने टीएमसी खेमे की नींद उड़ा रखी है। जांच एजेंसी भी यही चाहती है कि जल्द से जल्द इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो। तो राजनीति का एक सिरा तो हमने आज आपको दिखाया कि दिन भर क्या होता रहा। मेहमानों का हम तारुफ कराएं, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ विजुअल दिखाना चाहते हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली पे थे और जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जो ये दृश्य है ये गंगा जल छिड़कने का है, जहां पे वो रैली कर रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि ये गंगा जल क्यों छिड़का जा रहा है। जी, नारे अपने आप में स्पष्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जहां पे रैली करके गए वहां गंगा जल लाके उसका छिड़काव किया जा रहा है। राजनीति में चुनाव से पहले ये सब खूब होता है, ये दृश्य खूब होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की रैली हो और उस प्रधानमंत्री की रैली के बाद ये हो, प्रश्न अपने आप में बड़ा वाजिब है। मेहमानों से तारुफ कराएंगे, इस दृश्य से सीधे आगे बढ़ेंगे। रिजू दत्ता तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर के शर्मा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच। आलोक शर्मा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच आलोक जी। राज लहरी साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। तौसीफ खान साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच तौसीफ भाई। नाजिया इलाही खान एडवोकेट हैं, कोलकाता से एक बार फिर जुड़ रही हैं। रिजू दत्ता, मैं आपकी तरफ मुखातिब होता हूं। सवाल ये कि प्रधानमंत्री रैली करके जाएं, गंगा जल छिड़कना, ये कौन सा बात थी जिसको समझना जरूरी है। आप क्या समझते हैं प्रधानमंत्री को जहां पे गंगा जल छिड़कना चाहिए, छिड़का आपने, लेकिन सवाल तो ये है कि क्या ये रिएक्शन है सीबीआई वाला। नहीं, देखिए पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार प्रतीक जी, थैंक यू सो मच, और नमस्कार सारे पैनलिस्ट को। देखिए प्रधानमंत्री जी रैली करके गए, वो तो सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नहीं, वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। बट बात यह है कि वहां जहां हुगली के जमीन पे वो रैली करके गए, वो डनलॉप ग्राउंड कहते हैं उसको। और डनलॉप और जेसॉप ऐसे 2 कंपनियां, जो सिख इंडस्ट्री हो गया जिसका जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट ने उठाया 2016 साल से, जिसके हर एम्प्लॉय को 10,000 रुपए तनख्वाह भी स्टेट गवर्नमेंट देती है। और उनका असेंबली से पास होके उनके फैक्ट्री में प्रोडक्शन चालू करने का आपका जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो भी मोदी सरकार के कैबिनेट को भेजा गया। आज तक वो कुछ नहीं हुआ, अभी ये 2 फैक्ट्रीज लिक्विडेट हो रहे हैं। तो ये वहां के जो एम्प्लॉइज हैं, वहां के जो लोकल पीपल है, वो उनका इमोशनल बहिर्प्रकाश है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें तो पार्टी का कोई बात ही नहीं है।
ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री आके भाषण देके गया तो आप विरोध करते हैं, आप विरोध कर रहे हैं इस बात का भी। देखिए राजनीति के टाइम जैसे आपने कहा हर प्रदेश में कुछ ऐसे घटनाएं घटती है, इसमें किससे कोई पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है, ये सब राजनीति के माहौल में ऐसे कांड हो रहे हैं, इसमें तो कुछ इसमें और मुहावरा, सनसनी मैं आज आपको एक मुहावरा बताता हूं, हिंदी में एक मुहावरा है, बंगला का मुहावरा हो तो आप मुझे बताइएगा कोई इससे मिलता जुलता। वो कहते हैं कि रपट गए यानी फिसल गए तो हर गंगा, यानी कि आपने इस दृश्य को देखा, आपने कहा मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये तो वहां पे जो शुद्धता कर रहे हैं, तो ये समझना चाहिए काहे के लिए शुद्धता है, कौन से विषय की शुद्धता है, किस विषय की शुद्धता है। रिजू, ये तो लोगों के दिल की बात है ना। अगर हम अपने प्रधानमंत्री को सही प्रधानमंत्री देखते हैं, मानते हैं, कुछ लोग ना मान सकते हैं, उनको लगता है कि वो जमीन अपवित्र हो गया तो वो शुद्धिकरण करे, वो उनकी मन की बात है, पार्टी की तरफ से थोड़ी ना है जो हम पार्टी की तरफ से इसका विश्लेषण करें। और ये कोई सनसनीखेज तो खबर है नहीं प्रतीक जी, और बहुत अहम मुद्दे हैं जिस पे आज हम बात करेंगे शायद आपके। बिल्कुल मैं उसी पे मैं जा रहा था, लेकिन मुझे ये समझना था कि आखिर गंगा जल क्यों छिड़का जा रहा है, क्योंकि राजनीति में तो खूब ये जो